जो उम्मीद करता हूँ कि अचीवेबल आप है। सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इकोनॉमिक न्यूज़। तो पहली जो खबर आ रही है वो आ रही है इंडिया के डेब्ट से रिलेटेड। कोविड-19 के कारण इंडिया का डेब्ट काफ़ी बढ़ गया है। ये कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि फिस्कल ईयर 2024 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 10,80,000 करोड़ रुपए यानी इंडिया की जीडीपी का 3.6% खर्चा करना पड़ेगा इस डेब्ट के इंटरेस्ट पर। तो इस डेब्ट को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना चाहती है। अभी फिस्कल ईयर 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है 6.4%, जो कि अनसस्टेनेबल है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट का एम है कि ये फिस्कल डेफिसिट 2026 तक हो 4.5% इंडिया की जीडीपी का, जो अचीवेबल है। ये डेब्ट को कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट अपना डेब्ट कंट्रोल नहीं करती तो कुछ सालों में इंडिया की भी वही हालत होगी जो अभी श्रीलंका और पाकिस्तान की है। दूसरी जो खबर है वो आ रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर। 2011 तक इंडिया के सिर्फ 58.7% लोगों के पास बैंक अकाउंट हुआ करते थे, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट इंडिया की आधी पॉपुलेशन के पास बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं थे। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टार्ट की थी, जिसकी वजह से आज इंडिया के 90% ऑफ एडल्ट्स के पास बैंक अकाउंट है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। इसके कारण और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स के कारण गवर्नमेंट स्कीम्स का पैसा बिना करप्शन के सीधा लोगों तक पहुंच पाया है। तीसरी जो खबर है वो आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड पीएसयूज से रिलेटेड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि फिस्कल ईयर 2023 में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड पीएसयूज के प्रॉफिट से 43,000 करोड़ रुपीस मिलेंगे। इस एक्सपेक्टेशन को पार करके फिस्कल ईयर 2023 में पीएसयूज ने जनरेट किया है 50,000 करोड़ रुपीस प्रॉफिट। उम्मीद करते हैं हमारे पीएसयूज ऐसे ही प्रॉफिट जनरेट करते रहेंगे। चौथी जो खबर आ रही है वो आ रही है यूएस के फेडरल बैंक से। जैसे इंडिया की सेंट्रल बैंक आरबीआई है, वैसे यूएस की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व है। तो यूएस के फेडरल बैंक के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने कहा है हाई एम्प्लॉयमेंट और हाई कंज्यूमर डिमांड के कारण लोग बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूएस में इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व अभी और तेज़ी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण लोगों को लोन लेना महंगा पड़ेगा, इसकी वजह से लोग कम खर्चा करेंगे। इससे चीज़ों की डिमांड कम होगी, प्राइसेस कम होंगे और इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। ये न्यूज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर फेडरल रिजर्व अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इंडियन रूपी की वैल्यू गिरती है। इसकी वजह से इंडिया में पेट्रोल डीजल जैसी चीज़ें महंगी हो जाती है। पांचवी जो खबर है वो चौथी खबर से रिलेटेड है। गोल्ड की प्राइसेस कल 615 रुपए गिरे हैं। ये फेडरल रिजर्व के अनाउंसमेंट से हुआ क्योंकि जैसे जैसे यूएस अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है वैसे वैसे इन्वेस्टर्स जो है वो गोल्ड को बेचकर यूएस के गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदते हैं। छठी जो खबर है वो है इंडिया से एड टू अफगानिस्तान। तालिबान के अफगानिस्तान में पावर में आने के बाद वेस्टर्न कंट्रीज और यूएन ने अफगानिस्तान पे कई सैंक्शंस लगा दिए हैं और फॉरेन एड भी काफ़ी कम कर दी है। इसकी वजह से अफगानिस्तान की 94% ऑफ द पॉपुलेशन पॉवर्टी में है। इसकी वजह से लोगों को 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। ये सबको देखते हुए इंडिया ने डिसाइड किया है कि इंडिया अफगानिस्तान को एज ए 20,000 टन्स ऑफ वीट देगा। पिछले साल भी इंडिया ने अफगानिस्तान को 50,000 टन्स ऑफ वीट भेजा था। पिछले साल का वीट इंडिया ने पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में भेजा था। इसकी वजह से इंडिया को काफ़ी परेशानी हुई थी। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इंडिया के साथ कोऑपरेट नहीं करते थे, इसलिए इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो पहले वीट ईरान में भेजेगा, फिर यही वीट ईरान के थ्रू अफगानिस्तान पहुंचेगा। ओवरऑल ये बहुत अच्छी खबर है अफगानिस्तान के लोगों के लिए और इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं हर रोज़ इकोनॉमिक न्यूज़ लाता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी इम्प्रूव कर पाऊँ।